हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त उषा। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो है 16 अप्रैल का, जो कि आपको मिलेगा 17 अप्रैल को। तो दोस्तों आज है यानी कि 16 अप्रैल को थी बैसाख महीने की चतुर्थी तिथि, जिसे हम चौथ भी बोलते हैं, जो बैसाख महीना चालू होता है तभी आती है। तो आज के दिन हमारे यहाँ पर व्रत करते हैं। तो मैं व्रत के लिए बना रही हूँ फलार। आलू तो मैंने सुबह ही उबाल दिए थे, और ये मूंगफली के दाने दिखा रही हूँ जो सेक के रखे हैं, और ये है साबूदाना जो मैंने गला दिया था। अब मैंने बनाने रख दिया है फलार, हरी मिर्ची और आलू डालकर। थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। और इसी बीच में क्या करूँगी, जो मैंने मूंगफली सेक के रखी थी ना, वही मैं छील भी लूँगी। देखिए इस तरह से छील लूँगी ताकि छिलके भी हट जाएं इसके, और थोड़ी सी बीच में से आधी भी हो जाए ये, क्योंकि खाने में थोड़ी ज़्यादा ही मोटी है ना, मोटे दाने हैं ये, इसलिए बीच में से आधी आधी हो जाएगी। इस तरह से मसलूँगी तो और छिल भी जाएगी, दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। और इसके छिलके मैं अलग कर दूँगी और ये फलार में डालने के काम में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सीख चुके हैं आलू, और मैंने थोड़ा सा तो डाल दिया था, फिर याद आया कि वीडियो भी बना देती हूँ, तो मैं आपको दिखाने के लिए बनाने लगी हूँ। देखिए साबूदाना भी इसमें अच्छे से चारों तरफ इस तरह से फैला के डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मूंगफली तो मैं इसमें जब डालूंगी जब बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा ना, तब आखिरी में, क्योंकि मूंगफली तो सेक रखी है ना मैंने, तो इसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। मूंगफलियों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और मैंने इसमें साबूदाना मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आलू तो बढ़िया सीख चुके हैं। थोड़ी देर के लिए और बनने के लिए रखूंगी, गैस थोड़ा सा हल्का सा तेज करूंगी। देखिए दोस्तों, फलार बनकर तैयार है। अब मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद हम भी खा लेंगे। व्रत में हम कुछ भी बनाते हैं, और तो मैं भोग जरूर लगाती हूँ भगवान को, तभी हमें भी खाना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर खुद भी खाएं। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है फलार। मैं परी के लिए भी प्लेट में रख देती हूँ। परी के लिए फलार बने और परी नहीं खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कब से आके देख रही थी बनाए या नहीं, आखिरकार बने गया। इसकी प्लेट में निकाल देती हूँ मैं। परी के पापा के लिए तो मैंने रोटी बना दी थी, उनका नहीं है फास्ट, मेरा ही है। मैं परी का दोस्तों, अब ये परी खाने बैठ गई है, और मैं भी ले आई हूँ मेरे लिए, और ये खाएगी फलार के साथ दही। दही मिक्स करके, इसको दही मिक्स करके अच्छा लगता है। मैं तो थोड़ा सा डालूँगी साइड में, ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे फलार ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा खाऊँगी दही के साथ बस। तो दोस्तों आप भी आ जाइए फलार खाने के लिए। जब तक हम खाते हैं फलार, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, फ्री होकर बैठी ही थी, टीवी देख रही थी। लेकिन बैठे बैठे मुझे याद आया कि मैंने मलाई जमाई थी, यानी कि दही डाल के मलाई जमाने रख दी थी, वो फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अब उसको चला ही देती हूँ, वैसे भी बैठ के टीवी देख रही हूँ, तो मेरे टाइम का भी यूज़ हो जाएगा और मैं टीवी भी देखती रहूँगी। इसी तरह मैं टाइम मैनेज करती हूँ कि मुझे जो काम करने होते हैं मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। देखिए मैं मक्खन निकाल रही हूँ इस मलाई में से, चलाते चलाते मक्खन भी निकल आया है। देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितना ज़्यादा चलाया इस मलाई को, उतना ही ज़्यादा मक्खन निकल के आया है। इसी तरह हम जितना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, हमें उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलता है। इसीलिए हम बिना निस्वार्थ परिश्रम करेंगे, और तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। यह मलाई बहुत दिन से स्टोर करके रख रखी थी मैंने। यह मलाई फ्रीज़र में रख रखी थी, फ्रीज़ के फ्रीज़र में रख रखी थी, इसलिए बची हुई थी। जब मैंने देखा कि अब ज़्यादा ही खट्टी हो गई है, तो मैंने इसको जमा दिया दही डालकर, और अब मैं इसमें से घी निकाल लूँगी। घी निकालूंगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में रसोई का काम करने के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए।
आज आपको पता होगा आज मेरा व्रत है, तो आज खाने में मैंने देखिए क्या क्या बना लिया। देखिए मैंने बना ली है पूड़ियाँ और बना रही हूँ यहाँ पर पुए, क्योंकि अभी हमारे पूजा होगी ना, इसलिए मुझे पुए और पूड़ी तो मैंने बना के रख ली है। मैंने पुए भी बनाने रख दिए हैं, थोड़े से और बनाने हैं, ये घोल बचा है और ये थोड़े से बन रहे हैं। उनको अभी निकाल दूंगी, सीख जाएंगे तो फिर मुझे पकौड़ियों की भी तैयारी करनी है, पकौड़ी भी बनाऊंगी। देखिए टपक भी गया थोड़ा सा जल्दी जल्दी डालने के चक्कर में। सीख चुके हैं, उनको निकालती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने पुए भी सेक रही हूँ और थोड़ी देर में निकाल लूँगी, सिक जाएंगे तो। दोस्तों गर्मी इतनी हो रही थी भयंकर ज़्यादा, और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि पूछो ही मत, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था आग के सामने। खाना बनाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा गर्मी में, रसोई में घुसने का भी मन नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, पुए बना दिए हैं मैंने, ये बन चुके हैं। अब मैं बस पकौड़ी बना देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पूड़ी तो बना ली थी, लेकिन ये परात मैंने माजने के लिए नहीं रखी थी। मैंने सोचा इसी में ही मैं पकौड़ी का घोल तैयार कर लूँगी, तो इसी में ही मैं काटने लगी हूँ। मिर्ची मैंने धो ली थी, उसके बाद ही काटना चालू करी है, और जो बारीक बारीक मिर्ची काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिर्ची काट ली थी, फिर मिर्ची काटने के बाद ये प्याज और ये आलू आपको दिख रहे हैं जो मैं पानी में से निकाल रही हूँ, ये मैंने पहले से ही काट के रख रखे थे। मिर्ची मैंने बाद में काटी थी, और ये सब इकट्ठा कर लिया है मैंने। और ये प्याज, मिर्ची और आलू और साथ में बेसन भी ले लिया है, और मैं इनको मिक्स कर लूँगी। दोस्तों मैंने ये इसमें सारे मसाले डाल लिए हैं, नमक मिर्ची, और नमक मिर्ची ही डाली थी, ज़्यादा ऐसे कोई मसाले नहीं डाले हैं, और मैं मिक्स करने लगी हूँ। इसी बीच मैंने बाइंडिंग के लिए ही डाला था मैंने कि नहीं, ये जो प्याज, आलू और हरी मिर्ची और धनिया, ये जो भी मैंने काट के रखे थे ना, आपस में बाइंड हो जाए, इतना ही डाला था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद बेसन थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये सब बिखर रहे थे, मैं मिक्स कर रही थी, तो फिर मैंने और डाला बेसन, थोड़ा सा डाला, क्योंकि ज़्यादा डालते हैं तो परी के पापा को अच्छा नहीं लगता, बेसन का स्वाद आता है तो। और फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें अजवाइन तो डाली ही नहीं, फिर मैंने इसमें अजवाइन भी मिक्स की है, क्योंकि बेसन थोड़ा सा क्या है कि गैस बनाता है पेट में, तो मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी, जिससे कि बाद में परेशानी ना हो। पहले तो दोस्तों मैंने सिर्फ मिक्स किया था, अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये थोड़ा सा गीला हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है, ताकि इसमें अच्छे से ये बाइंड हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। फिर मैंने पकौड़ी बनाना चालू कर दिया था। देखिए बिल्कुल ज़रा सा डालूँगी, ताकि ये गीला, हल्का सा गीला गीला सा हो और एक दूसरे से जुड़ जाए। अभी इस तरह का घोल बनकर तैयार हो गया है। देखिए ना तो ज़्यादा बिल्कुल ऐसा पानी वाला है, और ना ही बिल्कुल सूखा ही है। अब मैं इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको इकट्ठा कर दूंगी, सारा हाथों से भी पोंछ लूँगी साइड में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार मैंने ये पकौड़ी डाल दी थी, और ये सिक चुकी हैं, और मैं इनको निकाल लूँगी। बिल्कुल सिक चुकी हैं। परी को पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो वो मांगने आ गई थी, तो मैंने उसको दे दी थी उसमें से, क्योंकि ये मैंने पकौड़ी भगवान जी के लिए नहीं बनाई थी, मैंने पुए और पूड़ी ही बनाई थी भगवान के लिए, यानी कि मुझे जो पूजा में चढ़ाना था सिर्फ ये, और मैंने परी को इसमें से निकाल के दे दी थी। इसी बीच मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और घबराहट भी होने लगी थी, और मैंने देखिए दूसरी बार भी डाल दी है ये पकौड़ी। फिर घबराहट सी हो रही थी, फिर मुझे लगा शायद गर्मी की वजह से हो रही है, तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म करूं, ताकि मुझे थोड़ी सी शांति मिले,
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। घबराहट इतनी ज़्यादा हुई कि मेरे से फिर खड़ा भी नहीं हुआ गया, और जल्दी जल्दी मैंने जैसे तैसे ये पकौड़ियाँ जो घोल तैयार किया था मैंने ख़त्म किया, और किचन साफ़ किया और बर्तन माजे जल्दी जल्दी, और मैं कमरे में जाके लेट गई। फिर इससे आगे का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। सारी पूजा की तैयारी भी परी के पापा आ गए थे, उन्होंने ही की थी, और पूजा भी उन्हीं ने की। परी ने भी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी, लेकिन थोड़ा फिर मैं पूजा में बस बैठ गई थी कि मुझे मेरा व्रत था ना, तो मुझे पूजा करनी थी, लेकिन इस और कोई काम मेरे से नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि कढ़ाई में जब तेल की चीज़ें बनाते हैं ना तो फिर भूख भी मर जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत व्रत था और मुझे व्रत खोलना था, तो मैंने खा लिया, थोड़ा बहुत ही खाया, और रात को बर्तन साफ़ कर कुरा के मैं सो गई, और कुछ आगे का वीडियो बना ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ था घबराहट के मारे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और रसोई हमारी ऐसी है कि इसमें बस ज़्यादा इतनी दरवाजे में से ही हवा आती है, और इतनी छोटी रसोई है ना, तो इतने अच्छे से हवा भी नहीं लगती है, और गर्मी में तो खाना बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए इधर मैंने जल्दी जल्दी हाथ भी धो लिए हैं, और मैं सारा काम ख़त्म करके रसोई से बाहर निकलने की सोच रही थी कि कब ख़त्म हो काम और मैं कब जाऊं कमरे में, थोड़ी सी देर लेटूंगी। लेकिन काम तो जितनी जल्दी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, कब ख़त्म हो। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय दोस्तों, जय श्री राम।